रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। रामू अपने ठेले पर गरम गरम समोसा डाल रहा था। आओ भाई, गरम गरम समोसा, सिर्फ 10 रुपए का एक समोसा। रामू, तेरे समोसा का स्वाद स्वाद पूरे गांव में मशहूर है। हाँ भाई, तेरे जैसा समोसा कोई नहीं बना सकता। बस आप सबका प्यार है। लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। नमस्ते गांव वालों। आज से रामपुर में मेरी नई दुकान खुल रही है और ओपनिंग के मौके पर सबको फ्री जलेबी और समोसा मिलेंगे। वाह! आप मेरी दुकान का क्या होगा, हे भगवान। रामू बहुत परेशान था। बेचारा, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी घर की। आज कितनी कमाई हुई? आप बहुत थके हुए लग रहा हो। बस 35 रुपए। आज सिर्फ 3 समोसा बिके। लेकिन कल तो 300 रुपए की बिक्री हुई थी जी। सब लोग विक्रम सेठ की दुकान पर चले गए। उन्होंने अपनी नई दुकान खोली है और फ्री में समोसा और जलेबी रखी थी। रात को विक्रम सेठ अपने घर में बैठा होता है। सेठ जी, रामू का धंधा लगभग बंद हो गया। लगभग? मुझे पूरी तरह बंद चाहिए। कल सुबह पूरा गांव रामू से नफरत करेगा। मैं समझ गया सेठ जी। हर दिन की तरह सुबह रामू ठेला लगाता है। अचानक भीड़ जमा हो जाती है। रामू नीचे देखता है। ठेले के पास एक मरा हुआ छी, शर्म नहीं आती? ऐसा खाना खिलाते हो? नहीं, मैं कसम खाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहां से आया है? उसने सभी को समझाया, लेकिन कोई बात नहीं मानता। सभी लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा और वहां से निकल दिया। उस रात रामू के घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी। रामू, बस इतनी ही रोटियां बची हैं। कोई बात नहीं सीता, मुझे भूख नहीं है। तुम और छोटू खाना खाकर सो जाओ। अगली सुबह छोटू खेलने जा रहा होता है। तभी उसने विक्रम सेठ के नौकर को फोन पर बात करते सुना। हाँ, चूहा रखने का प्लान काम कर गया। अब गांव वाले कभी रामू से समोसे नहीं खरीदेंगे। तो ये सब सेठ जी ने किया था, मेरा पापा का ठेला बंद करने के लिए। छोटू जल्दी अपने घर की तरह भागता है, सब बताना को। पापा, सेठ जी ने झूठा इल्जाम लगवाया है हमारी रोजी रोटी बंद करने के लिए। मुझे पहले से ही शक था। मैं सबूत लाऊंगा और सबको बताऊंगा आप गलत नहीं हैं। नहीं बेटा, ये बड़े लोग हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में कुछ बच्चे छोटू का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बेचारा छोटू सब चुपचाप सुन रहा होता है। हाँ, हम कभी तुम्हारे पापा के समोसे नहीं खरीदेंगे। देखो, चूहे वाले समोसा का बेटा आ गया। जब सेठ और नौकर दुकान बंद करके जा रहे होते हैं, तभी छोटू अपने दोस्त रवि के साथ दुकान के पीछे छुप जाता है। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, और सच के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रामू का धंधा लगभग खत्म कर दिया है हमने। हाँ, सेठ जी और गांव वाले उससे नफरत करने लगे हैं। सेठ जी, अब हमारी दुकान खूब चलेगी। छोटू मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। कौन कौन? हाँ, वहां रुको, कौन है? वो दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं। भागू! घर पहुंचकर छोटू रिकॉर्डिंग देखने लगता है। अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा फोन कहाँ गया? शायद भागता वक्त मोबाइल कहीं गिर गया है। हे भगवान, इतनी मेहनत से लाया था। अगली सुबह विक्रम रामू के पास आता है। रामू, ठेला बेच ले मुझे।
तेरा पास अच्छा मौका है। नहीं सेठ जी, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है। मैं नहीं बेच सकता इसको। देख ली रामू, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, फिर पछताना मत। वैसे वे तेरा ठेला अब चल वे नहीं रहा है। मैं भूखा रह सकता हूँ, पर वो ठेला नहीं बेच सकता। सेठ वहां से चला जाता है। वो बहुत लालची इंसान था। अब कोई नई योजना बना रहा था। उस रात तेज आंधी और बारिश आती है। रामू का थैला वहां दुकान के पास रखा होता है। तभी कुछ आदमी चुपके से आते हैं और थैला तोड़ने लगते हैं। गांव में सुनहरी सुबह होती है। सुबह थैला पूरी तरह टूट चुका होता है। हमारी सारी मेहनत अब क्या होगा हे भगवान। गांव के बूढ़े आदमी मास्टर जी रामू के पास आते हैं। रामू बेटा, हिम्मत मत हारना बेटा, ये सेठ बहुत खराब है। अब कुछ नहीं बचा मास्टर जी, और मेरा पास सेठ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और उसने मेरा ठेला का ये हाल कर दिया। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दिन बीत गए। पर एक दिन छोटू जब घर जा रहा था, तभी उससे रास्ते में एक मोबाइल फोन दिखता है। वो वही मोबाइल फोन था जो उस रात खो गया था। छोटू रिकॉर्डिंग चेक करता है। वीडियो बिल्कुल सेफ था। वो बहुत खुश हुआ। पापा, सबूत मिल गया उस सेठ के खिलाफ। सच? पर कैसा सबूत और कहाँ से आया है? छोटू ने सब कुछ बताया कि किस तरह वो सेठ के खिलाफ सबूत लाया था उस रात। चल बेटा, पंचायत के पास। वो दोनों पंचायत के पास जाते हैं। पंचायत को सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। फिर पंचायत ने सबूत के आधार पर सेठ को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस सेठ की दुकान को सील कर देती है और उसको अरेस्ट कर ले जाती है। और इसी तरह सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया उसके साथ रहते थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। जोठक पुरानी थी और दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन बहुत था। सुबह का समय था, मुर्गा बांग दे रहा था। रामू उठकर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। संभल कर जाना जी, कल की बारिश से मिट्टी फिसल रही होगी। चिंता न करो, शाम तक लौटाऊंगा। बाबा, मेरा लिए मिठाई लाना। अगर आज अच्छी कमाई हुई तो जरूर। ये सुनकर गुड़ी ख हुई, लेकिन रामू जान था कि उसके पास पैसे बहुत कम है। फिर भी वो अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता था। पूरा दिन रामू खेत में मेहनत करता रहता। शाम तक उसने मेहनत, लेकिन फसल खराब होने की वजह से उसे बहुत कम पैसे मिला। बहुत मुश्किल से उसने 2 छोटी मिठाइयां खरीदी, ये सोचकर कि गुड़िया मिठाई की उम्मीद में बैठी होगी। गुड़िया मिठाई देखकर खुश हो जाती है। तभी फिर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लगता है आज बहुत तेज बारिश आएगी। हाँ, सब सामान अंदर रख लो, पता नहीं ये बारिश कब तक चलेगी। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ठक ठक, दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर ठकन थी। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, बारिश में फंस गया हूँ। क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? रामू कुछ देर सोचता रहा। उसके घर खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है।
बस इतनी सी रोटियां हैं और घर में मेहमान वे हैं, कैसा होगा? क्या सोच रही हो सीता? यही ना कि रोटियां होगी कि नहीं। चिंता मत करो, सबको हो जाएगी। सब लोग सो गए, लेकिन आधी रात को बूढ़ा आदमी उठ गया। बाहर अभी वे बारिश हो रही थी। उसने एक चमकता पत्थर निकाला। पत्थर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रामू, तुमने बिना किसी स्वा के मेरी मदद की। समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का फल देना का। अगली सुबह गुड़िया सब पहले जागी। उसने आंखें खोली और हैरान रह गई। मासा, बाबा, जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा? ये क्या अपना घर तो नहीं है? ये किसका घर है ये? सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और देखता है कि उनका घर की जगह पर एक सुंदर सा डबल मंजिला घर है। ये देखकर सब बहुत खुश लेकिन रामू को नहीं पता था, ये तो सिर्फ पहला चमत्कार था। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। बैसा जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है।